यदि कोई पूछे कि भारतीय संस्कृति क्या है, तो बेहिचक उत्तर दिया जा सकता है श्री राम, जिनका संपूर्ण जीवन और उदात्त चरित्र भारतीय संस्कृति और राष्ट्र का पर्याय है। वो एक ऐसे प्रतिनिधि महापुरुष, महान व्यक्तित्व हैं जिनको सर्वलोक स्वीकृत, सर्वलोक प्रिय और सर्वलोक रक्षक के रूप में भारतीय राष्ट्रधारा का शीर्ष पुरुष सिंह कहा जाता है। केवल एक ही महापुरुष के जीवन में संपूर्ण राष्ट्र जीवन की झलक मिलना, यह भारत की ही विशेषता है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत को समझने के लिए अकेले श्री राम ही पर्याप्त हैं। भारतवर्ष मात्र एक भूखंड ही नहीं है, अपितु यह वैश्विक चेतना का भावखंड भी है। क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी अक्सर एक बात कहा करते हैं, प्रभु श्री राम जी के आदर्शों के माध्यम से ही समस्त विश्व ने भारत को जाना है और उनके इन्हीं आदर्शों की पुनर्प्रतिष्ठापना से विश्व फिर से भारत को जानेगा। किसी ने बहुत सुंदर कहा, राम सांस सांस में समाये हुए हैं, भारत की आत्मा में छाए हुए हैं, संकटों में खूब आजमाए हुए हैं, राम ही तो देश को बचाए हुए हैं। सुबह का नहीं जो शाम का नहीं, राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। राम प्रतिमा नहीं प्रतिमान है, नभ में चमकने वाले दिनमान हैं, वाल्मीकि और तुलसी के भगवान हैं, एक आदर्श है वो भगवान है। राम आस्था है कोई नारा नहीं, श्री राम गंगा जल है अंगारा नहीं। चलते फिरते रोज यही काम कीजिए, जो भी मिले उसे राम राम कीजिए। बेशकीमती भी किसी दाम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। प्रभु श्री राम जी का उदात्त चरित्र संकटों की कसौटी पर खरा उतरता चरित्र है, जो आज के हतोत्साहित, निराश वे समस्याओं में स्वयं को घिरा पाते युवा को यही सिखाता है। यदि आपके भीतर में चावल के दाने जितना भी आत्मविश्वास है ना, तो आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं। स्किल्स अलोन आर नॉट इंपॉर्टेंट, विल पावर इज इंपॉर्टेंट टू। यदि जीवन में कितनी भी विकट समस्याएं क्यों ना आ जाएं, आप उन विकट परिस्थितियों में रास्ता बना लो। घटनाओं को कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने दो, खुद घटनाओं के ऊपर हावी हो जाओ। रिमेंबर वन थिंग, प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ अवर लाइफ, डोंट मेक प्रॉब्लम्स योर होल लाइफ। समस्याएं हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, उसे हिस्सा बनकर रहने दें, उन्हें जिंदगी मत बनाएं। यही सिखाना चाहते हैं प्रभु श्री राम, जो केवल आत्मज्ञान से ही संभव होगा। स्व में स्थित प्रभु श्री राम जी का चरित्र यदि हम देखें, तो संपूर्ण जीवन चरित्र में आप उन्हें कभी भी हतोत्साहित नहीं देखेंगे। जो जितना पॉजिटिव होगा वो उतना ही उत्साहित व साहसी होगा, और जो जितना नेगेटिव होगा वो उतना ही हतोत्साहित, निराश व परेशान होगा। और प्रभु श्री राम जी का उत्साही जीवन चरित्र तो ऐसा है कि मात्र उनके शिराओं में साहस व उत्साह नहीं, बल्कि जो उनके संपर्क में आ जाते हैं, जो उनके सानिध्य में आ जाते हैं, उनकी शिराओं में भी साहस और उत्साह दौड़ने लग जाता है। प्रभु श्री राम जी के चरित्र की एक और विशेषता यह भी है कि उनका जो चरित्र है वो शक्ति और उद्दंडता नहीं, बल्कि शक्ति और विनम्रता का समन्वय है। कहते हैं जब विश्वामित्र जी ने श्री राम की मांग की, तो उस समय महाराज दशरथ जी ने प्रश्न किया, राम ही क्यों? तो उन्होंने कहा, यौवनं धन संपत्ति प्रभुत्व विवेकता एकैकमप्यनर्थाय किमु चत्र चतुष्टयम्। हे राजन, यौवन, धन, संपत्ति और प्रभुत्व, इनमें से एक भी व्यक्ति में आ जाए ना, तो व्यक्ति अहंकारी हो जाता है। लेकिन हे राजन, आपके पुत्र राम में यौवन, धन, संपत्ति, प्रभुत्व ये होते हुए भी इनमें विनम्रता है, इसीलिए इन्हें लेकर जा रहा हूं, क्योंकि शक्ति और विनम्रता के संगम से ही तो अधर्म का अंत होगा।
लेकिन बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों का कहना है कि धर्म की रक्षा करने वाले प्रभु श्री राम जी ने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए फिर बाली वध जैसा अधर्मयुक्त कार्य क्यों किया? पहली बात, बाली वध में स्वार्थ का पुट मात्र तक नहीं है। यदि ऐसा होता तो प्रभु श्री राम जी एक निरीह राज्य से निष्कासित सुग्रीव से नहीं, बल्कि कई माह तक अपनी बगल में रावण को दबाकर घूमने वाले और अपने वरदान की शक्ति से शत्रु की आधी शक्ति अर्जित कर लेने वाले वीर बाली से मित्रता करते। और दूसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बाली बड़ा ही दंभी और आताताई था, जिसने केवल अपने भाई को राज्य से निष्कासित ही नहीं किया, उसके प्राणों को हरने का प्रयास ही नहीं किया, अपितु उसने अपने छोटे भाई की पत्नी रूमा को बलात् पत्नीवत उपभोग करने का जघन्य अपराध किया। और सिंह भगिनीं वापी भार्या वाप्यनुजस्य यः प्रचरेत नरः कामात् तस्य प्रज्ञः दंडो वधः स्मृतः। भगवान श्री राम कहते हैं, छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्री और पुत्र की स्त्री, ये चारों एक समान होते हैं। जो इनको कुदृष्टि से देखता है और जो इनके साथ कामुकता का व्यवहार करता है, उनके लिए प्राण दंड ही उचित दंड है। और ऐसे अधर्मी को मारने से पाप नहीं लगता। अनुज बधू भगिनी सुत नारी सुनसठ कन्या समयचारी, इनह ही कुदृष्टि बिलो के जोई ताही बधे कछु पाप ना होई। प्रभु श्री राम का ये प्रण है कि जब भी नारी की अस्मिता पर आंच आएगी, जब भी कोई बाली, कोई रावण नारी का अपमान कर उसकी मर्यादा को भंग करेगा, तो प्रभु श्री राम का धनुष उस आताताई का अंत करने के लिए उठेगा। प्रभु श्री राम जी का बाण बाली पर ही नहीं, अपितु ऐसी कुत्सित मानसिकता पर चला जो नारी के सम्मान के विरुद्ध थी। प्रभु श्री राम जी का बाण नारी की रक्षा के लिए, उसके उत्थान के लिए चला। और यदि प्रभु श्री राम बाली को दंड नहीं देते तो सृजनदात्री नारी समाज के लोगों के लिए एक भोग की वस्तु बनकर रह जाती, समाज में जंगल राज ना आ जाए। इसलिए प्रभु श्री राम का जो कदम था वो नारी के सम्मान के लिए उठाया गया कदम था। और आज भारतीय संविधान की धारा 354 और 368 के तहत भी यह दंड न्याय संगत है। और हमारे शास्त्र कहते हैं, इक्ष्वाकुणाम इयं भूमि संशैलवन कानना। बाली का जो राज्य था वो उनके प्रशासनिक स्वामित्व के अंतर्गत आता था, और तत्कालीन इक्ष्वाकु राजा के प्रतिनिधि होने के नाते प्रभु श्री राम जी ने वृक्ष की ओट में छिपकर बाली को दंड भी दिया और उसको दिए हुए वरदान का मान भी रखा। ऐसे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। जीवन में संतोष के धनी प्रभु श्री राम जी को राज्यों की, सत्ताओं की अभिलाषा नहीं थी। प्रभु श्री राम जी को राज्यों को प्राप्त करने के अनंत अवसर मिले, लेकिन वो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए रुके नहीं, बल्कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए, धर्म के रक्षण में लगा दिया। आज समाज का, और मैं विशेषकर कहना चाहूंगी आज युवाओं का ये दायित्व, ये कर्तव्य बनता है कि प्रभु श्री राम के द्वारा रक्षित उस सत्य सनातन सिद्धांत को, प्रभु श्री राम जी के आदर्शों को मात्र शब्दों में जीवंत ना रखें, बल्कि आचरण में जीवंत रखें। शक्ति से, पद से, बल से, किसी प्रकार के अवसर से प्रभु श्री राम जी के सत्य सनातन आदर्शों को ना छोड़ें, बल्कि प्रभु श्री राम जी के आदर्शों को पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ अपने जीवन में अपनाएं। यही वास्तव में सच्चे भारतीय और सच्चे राम भक्त होने का प्रमाण है। आज जो भारत में राम नाम की लहर चल रही है ना, मेरा विश्वास है और दावा भी, यह मात्र भारत ही नहीं अपितु समस्त विश्व की कुरीतियों को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। और एक बात है जो बड़ी महत्वपूर्ण है, इस प्रभु श्री राम जी के नाम की आंधी को तूफान में तब ही परिवर्तित किया जा सकता है, ये तब ही होगा जब
हम प्रभु श्री राम जी को ही न माने, बल्कि प्रभु श्री राम की भी माने। हम प्रभु श्री राम जी के बारे में ही ना जाने, बल्कि प्रभु श्री राम को भी अपने भीतर में जाने, क्योंकि यू कांट किक डार्कनेस आउट ऑफ अ प्लेस। डार्कनेस इज नॉट एग्जिस्टेंस बाय इटसेल्फ। डार्कनेस इज जस्ट एब्सेंस ऑफ लाइट। आप अंधकार को लात मारकर नहीं निकाल सकते, क्योंकि अंधकार का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं होता। प्रकाश का अभाव ही तो अंधकार है, और मानव के भीतर की अज्ञानता का कारण प्रभु श्री राम जी को तत्व स्वरूप से न जानना है। और जिस क्षण पूर्ण गुरु की कृपा से हम अपने भीतर में उस ईश्वर का दर्शन कर लेंगे, राम तत्व को जान लेंगे, हमारी अज्ञानता का समूल नाश हो जाएगा, हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा, और तब हमारे भीतर और बाहर पूर्ण रूप से राम राज्य घटित होगा। प्रभु श्री राम जी को देखने के बाद ही राम राज्य साकार हो उठेगा। और इन अंतिम पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। श्री राम कहानी नहीं, ज्वाल हैं। श्री राम कहानी नहीं, ज्वाल हैं। रगों में दौड़ता हुआ उबाल हैं। श्री राम भ्रांति नहीं, क्रांति हैं। सहज मिलने वाली दिव्य शांति हैं। प्रभु श्री राम उफान नहीं, तूफान हैं। अंधकार को चीरने वाले दिनमान हैं। श्री राम अंधकार को चीरने वाले दिनमान हैं।